अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 और एक्सरसाइज 6.3 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताती हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। टोटल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो हमारे पास 6 होती हैं, ठीक है। फर्स्ट 3 जो हैं वो हमारे पास बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और जो सेकंड लाइन में 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखी हुई है वो ऊपर वाली का रेसिप्रोकल है, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास साइन की वैल्यू 1/2 आई है या 1/√2 आई है तो कोसेकेंट की वैल्यू क्या होगी 1/1/√2, ठीक है। मतलब हम उसको 1 से डिवाइड कर देंगे या उलट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोसेकेंट की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह कॉस का जो है रेसिप्रोकल वो क्या है, सीकेंट, और टेन का क्या है, कॉट होता है, ठीक है। अगर हमारे पास हमें 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता हो या एक पता हो तो हम उससे बाकी की जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं बाय डिफरेंट मेथड्स, ठीक है। अब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इन सब की वैल्यूज़ किस तरह हमें याद रहेंगी वो हम पढ़ लेते हैं एक ट्रायंगल से, ठीक है। जो हमारे पास ट्रायंगल होती है इसका जो वर्टिकल वाली साइड होती है वो किसकी इक्वल होती है, परपेंडिकुलर की, ठीक है। जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है वो कौन सी साइड होती है, परपेंडिकुलर। और जो स्लोप होती है वो हमारे पास, या जो ग्रेटर साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज, और जो नीचे वाली साइड होती है उसको हम बेस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपने याद रखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को उनकी वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए आपको ये जो है ट्रिक याद करनी पड़ेगी, ठीक है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब यहाँ पे जो हमारे पास हर जो वर्ड है, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है, स्टूडेंट्स आपको साइन, कॉस, टैन, कोसेकेंट, सीकेंट और कॉट की वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब आपने देखा होगा कि मैंने एक लाइन में 3 वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है। जो यहाँ पर वर्टिकल है ना, सम, कर्ली और थ्रू, इसका मतलब है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सम का जो एस है वो साइन को, कर्ली का जो सी है वो कॉस को, और थ्रू जो है टी, उसका टी किसको रिप्रेजेंट करेगा, टैन थीटा को, ठीक है। अब एस किसके इक्वल होगा, मतलब साइन थीटा किसके इक्वल होगा, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेन्यूज एंड बी फॉर बेस, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और जो कॉस थीटा होगा वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और टैन थीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब ये यहाँ पर आपको मैं बताती हूँ। अब यहाँ पे जो हमारे पास है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है। अब जो हमने याद किया था उसको हम देख लेते हैं, हमने इसको प्रैक्टिकल कैसे करना है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है। जो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर है वो हमने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर दिया, और ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है ये साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कौन सा होता है, कोसेकेंट, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट, और टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट, ठीक है। तो हमने सिंपल जो है रेसिप्रोकल्स में वैल्यूज इधर उधर करनी है, ठीक है, मतलब उलट करनी है वैल्यूज। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आप सिंपली जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। वो हम टेबल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमारे पास, वो है साइन 60 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री, ठीक है। अब इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, एक तो मेथड है आप टेबल से देख सकते हैं साइन 60 की वैल्यू क्या होती है डायरेक्टली, और दूसरा आप जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है उस पर लिखें साइन 60 डिग्री, तो वो आपको क्या देगा, √3/2। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, √3/2 माइनस, अब हम लिखेंगे cos 30 डिग्री, तो वो भी आपको क्या वैल्यू दे रहा है, √3/2। अब ये भी √3/2, ये पॉजिटिव में है और ये क्या है, नेगेटिव। तो जब ये नेगेटिव वाली वैल्यू आ जाती है, मतलब ये एक पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में है, तो ये किसके इक्वल आता है, हमेशा 0 के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सीकेंट 45 डिग्री, कोसेकेंट 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जब कैलकुलेटर से अगर सॉल्व करना है तो सीकेंट तो यहाँ पर हमारे पास है ही नहीं, सिर्फ है साइन, कॉस और टैन, इनके इन्वर्स हैं, लेकिन इनके जो रेसिप्रोकल है वो हमारे पास नहीं है। तो अभी हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया कि सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, हमारे पास कॉस का, ठीक है। अगर आपको ये भूल जाता है तो आपने कैसे याद रखना है, जो सी वाला वर्ड है उसका रेसिप्रोकल हमेशा क्या होगा, एस वाला, ठीक है, मतलब सीकेंट। तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट थीटा। अब कॉस हमारे पास 45 क्या होगा वो हमने, ओके। अब हम सबसे पहले देखेंगे cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या थी। cos 45 हमारे पास होता है √2/2, ठीक है, √2/2, और सिंपली आप इसको लिख सकते हैं 1/√2, ठीक है, 1/√2। तो सीकेंट की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, सीकेंट इसका इनवर्स है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √2/1, मतलब √2, ठीक है। अब हमने जो है यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है सीकेंट की, ठीक है। सीकेंट 45 किसके इक्वल आएगा, √2 के, और कोसेकेंट 45 इस तरह, कोसेकेंट किसका इन्वर्स होता है, साइन का, साइन 45 हम पहले कैलकुलेट करेंगे। साइन 45 हमारे पास क्या होता है, साइन 45 √2/2,
ठीक है, √2/2 इट मीन्स 1/√2। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोसेकेंट है उसकी वैल्यू क्या आएगी, कोसेकेंट 45 की √2। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे √2 माइनस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 1/2, और इस तरह हमारे पास कॉस 60 की वैल्यू क्या आती है, 1/2। अब √2 मल्टीप्लाई √2 ये करेंगे तो इनका स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 ये किसके इक्वल होता है, 1/4 के। स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 1/4। जब हम इन दोनों एलसीएम क्या आएगा 4, और यहाँ पर हमारे पास 1 है, 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैच होगा, हमने यहाँ पे 4 करना है, और 2 को भी किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। तो ऊपर आ जाएगा 2 × 4 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4, 8 माइनस 1 7 डिवाइडेड बाय 4, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10π/3 माइनस 10π/6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 √3 डिवाइडेड इंटू 10π/6। अब यहाँ पर आपके पास जो वैल्यूज है वो रेडियन में आ गई है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, जो हमारे पास है ना √π/3 वो किसके इक्वल होता है, उसको हमने पहले कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्रीज में। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई इज इक्वल टू 180 होता है। ठीक है, जो भी वैल्यू पाई में होगी या रेडियन में होगी, आपने उसको क्या करना है, 180/3 लिखना है, और 3 1 × 3 3 6 × 18 और 0 एज इट इज आ जाएगा। तो मतलब π/3 जो है वो हमारे पास 60 के इक्वल होता है। ठीक है, अब आप डायरेक्टली जहाँ पे π/3 लिखा हुआ है वहाँ पे आप क्या पुट करोगे, 60 पुट करोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने सॉल्व करना है π/6 इज इक्वल टू, इसी तरह हम आपने पाई की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है, 180 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 = 6, 6 3 = 18 और 0 एज इट इज आ जाएगा, तो 30। इट मींस π/3 जो है वो हमारे पास जो एंगल है π/3 वो किसके इक्वल है, 60 डिग्री के, और π/6 किसके इक्वल है, √30 डिग्री के। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने क्वेश्चन लिख लिया है, और यहाँ पर हम जैसे कि वैल्यू पहले निकाल चुके हैं, π/3 की वैल्यू क्या है, 60। तो हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे tan 60 डिग्री माइनस tan π/6 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 30, tan 30 डिग्री 1 प्लस tan π/3 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। ठीक है, जब हम वैल्यू निकालेंगे tan 60 की, हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, tan 60 √3 के इक्वल है, माइनस tan 60 किसके इक्वल है, सॉरी यहाँ पर हमने करना है tan 30 √3/3 1 प्लस √3 इंटू 1/√3। अब यहाँ पर जो √3 है ना, √3/3 इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/√3। जब भी आपके पास ऊपर अंडर रूट में पावर हो और नीचे वही वैल्यू एज इट इज हो, मतलब यहाँ पर नीचे 3 है और ऊपर √3 है, तो आप क्या लिखते हैं, हमेशा 1/√3 लिख सकते हैं। किस तरह लिखते हैं वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। 3 √3 मतलब 3 की पावर 1/2 और नीचे 3 की पावर 1। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 1/2 माइनस 1, इट मीन्स 3 इंटू 3 की पावर -1/2, और उसको हम कैसे लिखते हैं, 1 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, अब ये √3 और ये √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस √3/3 को भी हम क्या लिखेंगे, 1/√3। जो और नीचे वैल्यू क्या आएगी, 1 + 1। ठीक है, ये क्योंकि ये कैंसिल हो गया था। अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। √3 है, √3 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे और एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम क्या आ जाएगा, √3, और यहाँ पर 1 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से। ऊपर √3 से भी हम जब √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, और -1 एज इट इज, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या आएगा, 3 - 1 यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 भी आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो 3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय 2। अब 3 - 1 करेंगे तो वो क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाय √3/2। ठीक है, अब इसको आपने कैसे लिखना है वो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, बल्कि नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं ताकि आपको मिक्स ना हो जाए। यहाँ पर अब हमारे पास था 2 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2/√3 डिवाइडेड बाय, इसको आप लाइन बड़ी कर लें ताकि आपको पता चले 2/√3 किससे डिवाइड हो रहा है, 2 के साथ, तो डिवाइडेड बाय 2। अब 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो आप 1 लगा लें। 2/√3 जब भी हम डिवाइड का साइन खत्म करते हैं तो मल्टीप्लाई के साइन में तो रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, इस वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 1/2 आ जाएगा, 2 2 कैंसिल, यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√3, और यही आपका आंसर है। ठीक है, ओके क्लास, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज फॉर थीटा इज इक्वल टू π/6 वेरीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, आपको थीटा की वैल्यू गिवन है π/6, उसको हम सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं डिग्रीज में। थीटा इज इक्वल टू π/6, ये आपके पास मेन क्वेश्चन है। ठीक है, अब उसके आगे डिफरेंट पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं, आपने सब में थीटा की वैल्यू क्या पुट करनी है, π/6, और π/6 किसके इक्वल होता है, पाई की जगह आप क्या वैल्यू पुट करेंगे, 180 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 1 = 6, 6 3 = 18, तो आपके पास आएगा π/6 की वैल्यू 30 डिग्री। ठीक है, अब आपके पास इक्वालिटी है, इट मींस आपने इस वाली स्टेटमेंट को इस स्टेटमेंट के इक्वल प्रूव करना है, मतलब वेरीफाई करना है। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं, हम 2 साइड्स बना लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, फिर हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया हुआ है, tan 2 थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू हमें पता क्या है, 30 डिग्री।
हम पुट करेंगे tan 2 इंटू 30 डिग्री और tan 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 60 डिग्री। और tan 60 किसके इक्वल होता है, √3 क्या है, यस √3। अब हमारे पास ये आ गई इक्वेशन नंबर 1 बोल दें या वैल्यू 1 बोल दें। अब यहाँ पर हम राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास गिवन है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमने वैल्यूज पुट करनी है, 2 इंटू tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास है 2 tan 30, अब हम यहाँ पर पुट करेंगे tan 30 की वैल्यू। tan 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, tan 30 √3/3 और इसको हम क्या लिखेंगे 1/√3, ठीक है। जब जहाँ भी सेम वैल्यू होगी, ऊपर अंडर रूट है और नीचे 3 है, आप उसको क्या लिखेंगे 1/√3 या 1/√4, 1/5, ठीक है। tan 30 होता है हमारे पास 1/√3 के इक्वल। डिवाइड का साइन आएगा 1 माइनस tan 30 अब किसके इक्वल है 1/√3 के इक्वल था, तो हम उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, 1/√3 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। tan स्क्वायर था तो हमने यहाँ पर 1/√3 का स्क्वायर लिखना है, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई होगा जब इसके साथ, तो क्या वैल्यू आएगी 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस इसका हम स्क्वायर लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 आता है और 2 स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नीचे क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 1/3। अब यहाँ पर आप लिखेंगे 2/√3 डिवाइडेड बाय, इसका आपने एलसीएम लेना, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको सॉल्व नहीं करी, मैं यहाँ रफ वर्क में सॉल्व करूंगी ताकि आपको मिक्स ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पर रफ वर्क का बॉक्स बना लेते हैं। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 के तो 1 होगा, 3 यहाँ पर लिखेंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3। और सिंपली आप क्या कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, 1 माइनस ये फ्रैक्शन का साइन आएगा और 1 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपके पास किसके इक्वल होता है 2/3 के। और यहाँ पे हम लिखेंगे 2/3, ठीक है। अब ये डबल फ्रैक्शन आ गया। अब इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है, यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे 2/√3 डिवाइडेड बाय 2/3। तो जब हम मल्टीप्लाई का डिवाइड का साइन, अब यहाँ पर 2/√3 मल्टीप्लाई, जब डिवाइड का साइन हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो 3/2। अब 2 और 2 हमारे पास कैंसिल और यहाँ पर क्या बचेगा 3 डिवाइडेड बाय √3, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं √3, ठीक है। ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 का आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हमने क्या फाइंड करना है, राइट वैल्यू ऑफ थीटा फॉर द फॉलोइंग रेशियोज। अब यहाँ पर जो आपको दी हुई है ना, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी है, आपने इसमें सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। थीटा की वैल्यू हम इसमें से किस तरह कैलकुलेट करेंगे, थीटा को यहाँ पे रहने देना है आपने, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू साइन, यहाँ पे है ना इक्वल की दूसरी साइड जब साइन जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है। और साइन इनवर्स हम कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करते हैं, आपने पहले शिफ्ट दबाना है और फिर उसके बाद साइन, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स। और यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे √2/2 √2/2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 45 डिग्री। जो थीटा की वैल्यू है वो आपके पास क्या आई है 45 डिग्री। अब नेक्स्ट हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट 2, ठीक है। अब ये है हमारे पास कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू -1, लेकिन हमारे पास जो कैलकुलेटर में है उसमें हमारे पास ना तो कोसिकेंट की वैल्यू होती है ना ही सीकेंट की वैल्यू होती है, ठीक है। ये रेसिप्रोकल्स है, रेसिप्रोकल्स की वैल्यू नहीं होती, तो हम उससे पहले क्या लिखेंगे कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/sin, और साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर -1 है, 1/, कोसेकेंट को हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/, कोसेकेंट, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/-1, और साइन की वैल्यू क्या आएगी, साइन की वैल्यू भी -1 ही आएगी। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, साइन को उधर लेके जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ -1 किसके इक्वल होता है, शिफ्ट। अब जो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स हम शिफ्ट साइन -1, वो आपके पास क्या आएगा माइनस में, ठीक है, -90 डिग्री। जब भी आपके पास माइनस में थीटा आएगा, आपने क्या करना है उसको 360 में से माइनस, यहाँ पर लिख रहे हैं आप, जब भी आपके पास थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी, आपने क्या करना है उसको सब्ट्रैक्ट करना है 360 डिग्री में से, ठीक है। जब भी थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी, आपने उसको 360 में से सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पर 90 आया, हमारे पास थीटा कैसे फाइंड होगा, 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 270, आई थिंक 360 माइनस 90 डिग्री, ठीक है। तो आपके पास जो थीटा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 270 डिग्री। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, जो इसके बाकी पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने खुद सोल्व करने हैं, मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है आप खुद सॉल्व करें, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, इफ टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, देन फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। मतलब आपको एक जो है cos थीटा की वैल्यू गिवन है 1/2, आपने बाकी की 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है, और आपको ये भी बता दिया गया है जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने यहाँ पर लिखा है ऑल, या आप अपनी नोटबुक्स पे भी लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट पे लिखा है ऑल पॉजिटिव, ए से लिखेंगे आप ऐड, ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफी, आप यहाँ से याद रखेंगे।
ठीक है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकंड में आपके पास साइन और कॉसिकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सारी नेगेटिव होती हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट आपके पास पॉजिटिव होता है, बाकी सारी नेगेटिव होती हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज और सीकेंट पॉजिटिव होता है, ठीक है, बाकी सारी नेगेटिव होती हैं। अब यहाँ ये इसको आपने याद कैसे रखना है, इसको आपने इस तरह याद रखना है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। फर्स्ट में A फॉर ऑल, S फॉर साइन और उसका रेसिप्रोकल, T फॉर टैन एंड कॉट उसका रेसिप्रोकल, और C फॉर कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। ये सारे पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसमें नेगेटिव होती हैं। सिर्फ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उस हमारा, इसमें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। अब हम करेंगे सॉल्व, और किस तरह हमने फाइंड करना है साइन थीटा। अगर आपको एक गिवन है तो आप बाकी की जो है पाइथागोरस थ्योरम से वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज की, परपेंडिकुलर की और बेस की, ठीक है। आपको अगर एक वैल्यू गिवन है तो आप दूसरी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं इसको बारी बारी। हमारे पास जो है क्वेश्चन, उसमें गिवन है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 5, cos थीटा इज इक्वल्स टू, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें आपको गिवन है cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। और ये भी बताया हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बाकी की आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं ट्राइंगल, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये आ गया बेस, ठीक है। अब हमें पता है cos थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, ठीक है। आप दोबारा से वो पढ़ेंगे, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, ठीक है। मतलब जो b की वैल्यू है वो है हमारे पास 1, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है हमारे पास है 2। हमने फाइंड किसकी करनी है, परपेंडिकुलर की। जब आपको दो साइड्स गिवन हो, आप थर्ड साइड कैसे फाइंड करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमेशा इक्वल किसी साइड पर रहेगा, बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज हो सकते हैं, ठीक है। बेस आप पहले लिखें या परपेंडिकुलर पहले लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाइपोटेन्यूज आपने हमेशा लेफ्ट साइड पर रखना है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, 1 यहाँ पर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, p का स्क्वायर और 3 इज इक्वल टू p स्क्वायर। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो p की वैल्यू क्या आएगी, √3, ठीक है। अब जब हमारे पास परपेंडिकुलर भी आ गया, बेस भी आ गई और हाइपोटेन्यूज भी आ गया, तो हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह, आपने लिख लेनी है साइन थीटा, ठीक है। आपने लिख लेनी है, किस तरह लिखेंगे, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, और यहाँ पर इनके रेसिप्रोकल लिखेंगे, एस वाले का रेसिप्रोकल सी से स्टार्ट होगा, मतलब कॉसिकेंट, और कॉसिकेंट किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय पी। कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन सीकेंट का, वो किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, और टैन का रेसिप्रोकल कॉट वो इक्वल होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। पी यहाँ पे है √3, हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर 2, और बी की वैल्यू है 1, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 2, ठीक है। और पी की वैल्यू अब यहाँ पर क्या आ जाएगी, √3 डिवाइडेड बाय बेस की वैल्यू क्या है, 1 है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, बट हम लिख लेते हैं। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2/√3 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पे √3, ठीक है। ये आपके पास 6 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गई हैं। साइन हम सबके साथ हम पॉजिटिव लगाएंगे, क्योंकि जो एंगल टर्मिनल रे है वो कहाँ पर लाई कर रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इट मीन्स वहाँ पर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। ओके क्लास, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है, इफ टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज हो रही हैं, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइन यूज हो रही है, और साइन यूज हो रहा है और cos यूज हो रहा है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे सिर्फ साइन और cos की वैल्यू फाइंड करें। हमें गिवन है कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब 2 जो है कोसेकेंट किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल है, साइन थीटा का, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं है तो हमने क्या लगा लिया, 1 लगा लिया, ठीक है। 1/2 किसका रेसिप्रोकल है, कोसेकेंट का, मतलब ये किसकी वैल्यू है, साइन थीटा की, ठीक है। और साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। इट मींस हमारे पास जो p की वैल्यू है वो क्या है, 1, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, 2 है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम यहां से फाइंड कर सकते हैं b की वैल्यू, ठीक है, प्लस p का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बेस की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 माइनस 1 का स्क्वायर यहाँ पे प्लस वाला इधर आके माइनस हो जाएगा, और b का स्क्वायर एज इट इज। इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, √3
3, ठीक है। बी की वैल्यू क्या आ गया, √3। अब हमारे पास 3 क्लास, ये क्वेश्चन नंबर 6 था, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 बोल दिया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास अब बेस की वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, कॉस थीटा की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। कैसे, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू b/h इज इक्वल्स टू √3/2। अब यहाँ पर हमने जो गिवन था वो क्या था, टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड कॉसिकेंट इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पर जो कॉसिकेंट है और साइन है वो क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि हमने पढ़ा था एट शुगर, सेकेंड क्वाड्रेंट में शुगर आता है, ठीक है। इट मीन साइन और कॉसिकेंट जो है वो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। तो हम यहाँ पर साइन लगाएंगे माइनस का। अब हम वैल्यू पुट करते हैं क्वेश्चन में, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस थीटा की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे -3/2 इंटू साइन की जगह हमने क्या वैल्यू पुट करनी है, 1/2 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, कॉस की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/2 का स्क्वायर प्लस माइनस √3/2 का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा -√3/2 इंटू 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा 1/4 माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा 3/4, क्योंकि 2 का भी हमने स्क्वायर लेना है। और नीचे वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 प्लस स्क्वायर। अब हमने करना है एलसीएम लेंगे, यहाँ पर -3/2 एज इट इज, यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा 4, 1 - 3 डिवाइडेड बाय, नीचे भी आपके पास एलसीएम दोनों वैल्यू सेम है तो आ जाएगा, ठीक है। -√3/2 इंटू -2/4 डिवाइडेड बाय 4/4। तो आप एज इट इज डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर -3/2 इंटू -2/4। अब ये 2 और 2 कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा और √3/4 इसका आंसर। थैंक यू।